हेलो, माय नेम इज़ आनंद सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पर। तो जैसे कि हमने पहले जो चीज़ें की थी, एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में वीडियोस कम डलती थी, लेकिन अब आपको वीडियोस प्रॉपरली टाइम पे मिलनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज हरियाणा में जो एग्जाम्स थे वो खत्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो फाइनली नाउ अब मैं फ्री हूँ, तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज में वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी के जो ज्योग्राफी की सीरीज जो हमने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, उसके जो थर्ड चैप्टर है उस पे हम पहुंच चुके हैं। और थर्ड चैप्टर में है, हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। बेसिकली मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति। चैप्टर का नाम क्या होगा? पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति में हम दो तरीके की गतियां पढ़ते हैं, दो तरीके के मोशंस पढ़ते हैं। एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। ठीक है। रोटेशन कहें तो हम कहते हैं घूर्णन को। रोटेशन किसको बोलते हैं हम? घूर्णन को। और अगर हम बात करें रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो रेवोल्यूशन को कहते हैं हम परिक्रमण। परिक्रमण। ठीक है। इनके साथ अगर हम आगे जाते हैं तो क्या रोटेशन होता क्या है एक्चुअली में? देखो, रोटेशन का मतलब सिंपल सा है। अर्थ है अपनी जगह पे रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर, अपने धुरी के ऊपर, यानी अपने एक्सिस के ऊपर वो जो रोटेशन करती है। बेसिकली अपने एक्सिस के ऊपर, धुरी के ऊपर जो रोटेशन करती है उसे, धुरी के ऊपर जो रोटेशन करती है उसे रोटेशन कहेंगे, यानी घूर्णन कहेंगे। ठीक है। और जो रेवोल्यूशन में कहें तो रेवोल्यूशन में एक फिक्स ऑर्बिट होता है। सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी। हालांकि वो घूर्णन करती है, अपनी जगह पे भी घूमती है, लेकिन साथ साथ में, घूमने के साथ साथ वो जो पूरे चक्कर लगाती है सन के चारों तरफ, उसी को रेवोल्यूशन कहा गया है। ठीक है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ ऑर्बिट। इन अ फिक्स पाथ ऑर्बिट। नेक्स्ट इज, इससे कुछ रिलेटेड और एसोसिएटेड टर्म्स देख लेते हैं। रिलेटेड और एसोसिएटेड टर्म में रोटेशन के साथ क्या क्या टर्म्स जुड़ी हुई है। बेसिकली देखो, जो रोटेशन है, घूर्णन है, उसको समझने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो समझना पड़ेगा। अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है। ठीक है। जियोइड है। साथ में जो अर्थ है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है यानी झुकी हुई है। इंक्लाइंड है मतलब झुकी हुई है। और वो झुकी हुई है 66 डिग्री एंड हाफ, सॉरी 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन के साथ। बेसिकली कहने का मतलब, अगर हमने जैसे बचपन में ग्राफ्स बनाए थे, अगर हम ये ऐसे ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे एंगल आता है एक 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। यहाँ पे हम ये जो हिस्सा है इसको ऑर्बिटल प्लेन मान के ये कहेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ जो इंक्लाइंड है वो 66.5 डिग्री पे इंक्लाइंड है ऑर्बिटल प्लेन के साथ। ठीक है। और ये जो एक्सिस होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली जो इमेजनरी लाइन है, उसी को एक्सिस कहा गया है, जिसे धुरी कहा जाता है। ठीक है। सर्कल जो डिवाइड करती है डे और नाइट को, डे और नाइट यानी दिन और रात को डिवाइड करने वाली सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है प्रतिपादित क्षेत्र। यानी जो कहने का मतलब क्या है कि सॉरी प्रदीपित क्षेत्र, यानी जहां पे दिन और रात बढ़ जाते हैं। बेसिकली देखो, सन का क्या होता है? सन का काम क्या है कि एक तरफ से लाइट लाइट आएगी सन की तरफ से। सन का काम तो यही है, देखो ये इसमें इसमें दिखाया हुआ है। सन का काम क्या है? एक तरफ से अपनी लाइट लाइट को छोड़ना। लाइट आती है, लेकिन लाइट वो पृथ्वी के ना आधे हिस्से पे ही आती है, आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इसीलिए डे और नाइट का कंसेप्ट बना हुआ है यहाँ पे। डे और नाइट का कंसेप्ट बना हुआ है। इस जगह अगर हम देखेंगे, जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं है वहां पे रात होती है, यानी नाइट होती है। और जहां पे लाइट पहुंचती है वहां पे डे होता है, दिन होता है। ये कंसेप्ट बहुत इजी है। ठीक है। और एक्सिस से अगर झुकने की बात करें तो ये देखो, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ऐसे एक्चुअली में अर्थ यूं सीधी नहीं है, जो टेढ़ी है। और ये ऑर्बिटल प्लेन पे अपने जो 66.5 डिग्री का ये एंगल बना। ठीक है।
और अगर कहें कि अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई है, ये तो ऑर्बिटल प्लेन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये बात किसके अकॉर्डिंग है? ऑर्बिटल प्लेन के अकॉर्डिंग बात कही गई है। लेकिन अगर हम बात करें कि एक्सिस के ऊपर कितना है, तो ओनली 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, यहां तक के लिए यही था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ रेवोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स लेते हैं। अब देखो, रेवोल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स की बात जब आती है, तो रेवोल्यूशन में क्या कर रहा है, वो ऑर्बिटल प्लेन में ऐसे घूम रहा है। जैसे सन है, सन के चारों तरफ यूं ऐसे चक्कर लगा रहा है। अर्थ, अर्थ है वो यूं चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो चक्कर लगाते समय इसकी बेसिकली जो चीजें हमें पढ़नी है, समझनी है, वो क्या है, वो देखते हैं। हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, इस बात का हमें पता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब 29 फरवरी के नाम पे बढ़ जाता है। 29 दिन होते हैं 28 की जगह फरवरी के महीने में। ठीक है, जिसे लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। और उस साल 366 दिन होते हैं। ठीक है, ये भी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से ही होता है। ठीक है, रेवोल्यूशन टाइम की अगर हम बात करें, तो अर्थ इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब घूमती है, तो वो सेम ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहती है। ऐसा नहीं कि अर्थ पहले इधर थी इंक्लाइंड, फिर इधर इंक्लाइंड हो गई। अर्थ हमेशा इसी ऐसे ही इंक्लाइंड रहेगी। ठीक है, और फिर पूरे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमती रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, और जो सीजन के चेंजेस आते हैं, जो मौसम में बदलाव होते हैं, सीजन चेंजेस, मौसम में जो बदलाव होते हैं, वो इस रेवोल्यूशन की वजह से होते हैं, ना कि रोटेशन की वजह से। ठीक है, और आपके लिए बता दूं कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के एचसीएस 2019 में, एचसीएस के 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि अर्थ का जो एक जगह पे घूमना, या जो सन के चारों तरफ, क्वेश्चन ये था कि सन के जो चारों तरफ जो अर्थ घूमती है, उसे रेवोल्यूशन कहेंगे, रोटेशन कहेंगे, क्या कहेंगे? तो उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यानी परिक्रमण। ठीक है, ये ऐसे अर्थ झुकी हुई है, ये ऑर्बिटल प्लेन के साथ ये एंगल दिखाया हुआ है इसमें। ठीक है, ये एंगल इसमें एक्सिस के साथ दिखा दिया है। और इस तरह से अर्थ झुकी हुई है। और ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाएगा, और यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। नेक्स्ट, जो रेवोल्यूशन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे इक्विनॉक्स कब बनता है, सोलिस्टिस कब बनता है। सोलिस्टिस का मतलब संक्रांति होता है। इक्विनस इक्विनॉक्स का मतलब विषुव। ठीक है, एग्जैक्ट जो वर्ड बोले तो विषुव होगा। ठीक है, विषुव और संक्रांति, ये कब होते हैं? तो बेसिकली हम संक्रांति बोलते हैं इसको, सॉलिस्टिस को संक्रांति बोलते हैं। और विषु बोला जाता है इक्विनॉक्स को। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इन्हीं के हिसाब से समझते हैं। पहली जो डेट आती है 21 जून। 21 जून के समय क्या होता है कि 21 जून में का जो अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर यानी उत्तरी जो गोलार्ध है, वो सन के बिल्कुल सामने होता है। ठीक है, सन के बिल्कुल सामने होता है। और उसी की तरफ झुकाव होता है पृथ्वी का, जिसकी वजह से जो सन की जो डायरेक्ट किरणें हैं, सीधी किरणें, वो कहाँ पड़ेंगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ेंगी। और कर्क रेखा पे सीधी किरणें पड़ने की वजह से जो हीट का जो ज्यादातर हीट वाला जो एरिया देखा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास देखा जाएगा। और पोल्स के पास हीट कम मिलेगी। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। हीट जो पोल्स के पास, यानी जो ध्रुवों के पास, वो हीट कम होगी। लेकिन वो हीट कम क्यों होती है? क्योंकि स्लांटिंग रेज पहुंचती है वहां तक। वहां तक सीधी किरणें ही नहीं पहुंचती, टेढ़ी किरणें पहुंचती हैं। इस वजह से वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा आपको। और आर्कटिक सर्कल के पास थोड़ी थोड़ी लाइट दिखती है, जिस वजह से हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने का क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। नॉर्थ पोल पे 6 महीने का, 6 मंथ्स का दिन होगा, डे होगा। ठीक है, एंड इसी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसी टाइम पे समर सीजन होता है। समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और कहें तो पूरे साल का सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, वो 21 जून होता है।
और शॉर्टेस्ट नाइट होती है, सबसे छोटी रात, वो भी आपको 21 जून को ही देखने को मिलेगी। और इस पोजीशन को कहते हैं समर सॉलिस्टिस, यानी जो जो ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, ग्रीष्म संक्रांति। नेक्स्ट जो डेट आती है 22 दिसंबर, 21 जून के जस्ट अपोजिट में 21 दिसंबर नहीं आते, 22 दिसंबर आता है। ठीक है, 21-22 ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। 21 के बाद 22 दिसंबर आता है। इस समय कंडीशंस बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जो कंडीशंस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है वही कंडीशन बिल्कुल साउदर्न हेमिस्फेयर में हो जाती है। इस समय मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ेगी। ठीक है, साउथ पोल की तरफ टिल्टेड जाएंगी सनलाइट, सनलाइट जो होगी टिल्टेड होगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास गर्मी को देखने को मिलेगी। साउदर्न हेमिस्फेयर में इस समय अच्छी खासी लाइट मिलती है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में इस समय गर्मियों गर्मियों का मौसम होता है। ठीक है, और यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध की, तो 22 दिसंबर को हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग कहो कि सबसे लंबी रात होती है, लॉन्गेस्ट क्या होगी, नाइट होगी, लॉन्गेस्ट नाइट होगी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, यानी इंडिया के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में ये लॉन्गेस्ट नाइट ना होके जो लॉन्गेस्ट डे होता है, अगर हम इसको साउदर्न हेमिस्फेयर के कंसेप्ट में देखें तो। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को, जिसे विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दो अलग एक डेट याद रखना, 21, 22, 23 की बात करते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर। 22 ऊपर आ चुका है, 22 दिसंबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है। सीधी सन की सीधी किरणें इक्वेटर पे, यानी जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर पड़ेगी। यहाँ पे जो पोजीशन होगी, जो टिल्टेड होगी टुवर्ड्स द सन, वो अर्थ सबसे इक्वल डे इक्वल नाइट होगी। मतलब इस हिसाब से किरणें पड़ती हैं कि जो रात और दिन होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं, इसीलिए इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इक्विनॉक्स में जो वर्ड है, वर्ड निकल के आता है इक्विनॉक्स से, जो बना हुआ है इक्वल वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इक्विनॉक्स को यानी विषुव कह रहे हैं। विषुव के कंडीशन में जो 21 मार्च है, 21 मार्च ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। ठीक है, 21 मार्च नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ेगा। और इस समय जो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन आ रखा होता है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में जब इक्विनॉक्स होता है, तो वहां पे पतझड़ का मौसम चल रहा है। पतझड़ का मतलब ऑटम सीजन की बात करते हैं। ठीक है, ऑटम, ऑटम सीजन की बात। स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ से, दोबारा लिख लेते हैं। ऑटम सीजन। ठीक है, तो ये डायग्राम है, देखो जस्ट यहाँ पे, जस्ट मैंने जो अभी जो आपको समझाया है, 21 जून समर सॉलिस्टिस है, विंटर सॉलिस्टिस 22 दिसंबर को है, 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, और 23 सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स है। इस समय कहाँ पे जो किरणें पड़ रही हैं और इस समय कहाँ पड़ रही है, इस डायग्राम से आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, जो रोटेशन और रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है अर्थ का, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डे और नाइट के फॉर्मेशन की वजह से, सीजन के फॉर्मेशन की वजह से। ये सारा हमने प्रूव अभी ऊपर पढ़ा भी है और प्रूव भी हो गया है। ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है, इंडियन एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट, उन्होंने पहले ही एक चीज बता दी थी कि अर्थ का जो रोटेशन है वो अपनी प्लेस पे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है। पहले क्या मानते थे, पहले के एंशियंट टाइम्स में लोग मानते थे कि जो सन सन है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, और पृथ्वी एक जगह स्टेबल है। लेकिन बाद में जब आर्यभट्ट ने डिस्कवरीज की, अपने जो थ्योरीज थी उनमें उन्होंने बताया कि अर्थ एक जगह स्टेबल नहीं है, अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ राउंड है, रोटेट करती है अपने खुद के एक्सिस पर। ये इसका कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू।